हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपकी लॉम विंटर इसरा और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो बिहार जुडिशरी, बिहार एपीओ या किसी अन्य स्टेट की जुडिशरी या एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार एपीओ का रिसेंटली सिलेबस जो है वो अपडेट किया गया और उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया, आपको डिटेल में बताया भी कि सिलेबस में क्या सारे चेंजेस किए गए हैं। अगर आपने पास्ट में जो ट्रेंड रहा है वो देखा है, जिस भी स्टेट जुडिशरी का या कहीं पे भी एपीओ का एग्जाम का सिलेबस अगर अपडेट किया जाता है तो विद इन फ्यू वीक्स आप देख सकते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आउट हो जाता है। तो अभी आपकी करेंटली क्या तैयारी है, आप कितना पढ़ चुके हो, कितनी सारी चीजें आपको और ज्यादा पढ़नी है, रिवाइज करनी है, ये दोस्तों आपके ऊपर है। क्योंकि जो डिले करता है, जो अपने लिए ही मेहनत नहीं करता है और चीज़ों को डिले करता है, तो ऊपर वाला और कोई भी लोक सेवा आयोग आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। तो इट इज़ ऑल ऑन यू, आप किस तरह से चीज़ों को रिवाइज करते हो, सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हो और किस तरह से नए सब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट करते हो। जैसा चेंज हमने बिहार एपीओ में देखा, वो सभी लोग जो सीपीसी को किनारे फेंके हुए थे कि यार सीपीसी तो आनी ही नहीं है, सीपीसी पढ़ने का क्या फायदा, 200 सीपीसी बिहार एपीओ में भी ऐड कर दी गई है और बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं। क्विकली हम पहले बात करेंगे एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट की, जो मुझे लग रहा है अकॉर्डिंग टू मी। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें नोटिफिकेशन की, देखिए सिलेबस अपडेट हुए करीबन हफ्ता भर हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन बिहार एपीओ की वैकेंसी का हम देख सकते हैं दिसंबर एंड और जनवरी में तो आने की पूरी पूरी संभावना, पूरे चांसेस हैं दैट वी विल सी बिहार एपीओ नोटिफिकेशन दिसंबर एंड जनवरी के अराउंड। उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है, आपको 15 दिन के बाद फॉर्म फिलिंग का डेट और एंड डेट बता देते हैं। तो अराउंड फरवरी मार्च में आप देखोगे फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगेन फॉर्म फिलिंग एंड होते होते 20-25 दिन का आपको टाइम मिल जाता है फॉर पीटी। तो मेरे अकॉर्डिंग बिहार एपीओ का जो एग्जाम है, जो बिहार एपीओ का एग्जाम है वो अप्रैल एंड मई में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और अब ये स्टूडेंट्स आपके ऊपर है कि आप किस तरह से, किस पॉजिटिव एटीट्यूड से इस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और तैयारी करते हैं। क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन के वेट के लिए आप बैठे रहोगे अगर, तो उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप लोगों को पढ़ना है, सीपीसी किस तरह से आपको कवर करनी है इस एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि प्रीलिम्स में भी पूछ रहा है और मेंस में भी सीपीसी आपकी आने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, एक स्ट्रैटेजी बनाइए और आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अप्रैल मई में आपका ये पीटी कंप्लीट हो जाएगा और आप मेंस के लिए आगे बढ़ोगे, आपका मेंस होने वाला है। सो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी है फॉर बिहार एपीओ एग्जाम। अब इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे जो बिहार का जो पीटी होता है, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, इसका मैंने आपको बताया भी था कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स होने वाले हैं। जनरल स्टडीज यानी कि आपका जनरल नॉलेज, सामान्य जो आपका ज्ञान है वो आपसे पूछा जाएगा। पूरे मार्क्स आपके 100 होते हैं, ये 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 नंबर आपको मिलते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 1.5 मार्क्स का होता है। तो अगेन लॉ का पेपर थोड़ा सा एक एडवांटेज रखता है, बट मैं आपको बताऊं, लॉ हर कोई पढ़ा होता है। आपकी मेरिट जो है, आपको चिंता नहीं करनी है, कोई आपको टेंशन नहीं होगी अगर आपका कमांड जनरल नॉलेज पे अच्छा होगा। क्योंकि आप अपने आप एक अपर हैंड रखोगे, आप एक मेरिट में अपने आप आ जाओगे। बिकॉज नॉट एवरीबडी प्रिपेयर्स फॉर जनरल नॉलेज, एवरीबडी प्रिपेयर्स फॉर लॉ के लिए हर कोई प्रिपेयर करता है। बात करी जाए दोस्तों, बात करी जाए अगर हम लोग इसके कट ऑफ की बात करें, बिहार एपीओ कट ऑफ बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्वीट सा कट ऑफ होता है। 250 मार्क्स में लास्ट ईयर देखा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 150 के नीचे ही कट ऑफ था, 150 के नीचे ही कट ऑफ था। सो बट वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी और इस भी साल मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट ईयर तक की जो वैकेंसी अपडेट होने वाली है वो भी
बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, बट येस वी आर एक्सपेक्टिंग कि वैकेंसी अच्छे नंबर में होने वाली है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे अक्टूबर में भी बिहार में जितने भी ये पोस्टें खाली हैं ना, इसका एक पूरा, क्योंकि लॉ मिनिस्टर वहाँ पे चेंज हुए हैं, मंगल पांडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे लॉ मिनिस्टर क्योंकि बिहार में चेंज हुए तो उन्होंने यहाँ पे वैकेंसीज देखी कितनी खाली हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। दोस्तों तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए और आपकी तैयारी को आसान करने के लिए हम आपके पास हमेशा हैं। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पे आप वीक हो, हम उसके लिए एक सीरीज शुरू कर सकते हैं, हम आपको फ्री में लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप हमारे बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आई थिंक आप सबको ग्रास्प करना चाहिए ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं, ये गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज बिहार एपीओ को उठा के देख लीजिए, यूपी एपीओ देख लीजिए, बिहार जुडिशरी और जुडिशरी एग्जाम्स तो हैं ही हैं। क्योंकि आप देखोगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं इतने ज़्यादा एडमिट नहीं है, आप देखोगे वैकेंसीज की काफ़ी कमी है और बहुत ज़्यादा डिले होता है। इट इज़ नॉट लाइक यूपीएससी की हर साल वैकेंसीज रोल आउट होने वाली है, नहीं। स्टेट जुडिशरीज में और स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए जब भी वैकेंसी आए उसको, अब पूरी संभावना है वैकेंसी आने की, तो आप तैयारी में लग जाइए, आपका यही काम है। आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी जहाँ पे मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ फॉर जीके, किस तरह से आपको पढ़ना है, क्योंकि जीके ही डिसाइडिंग होने वाली है। सो ये बात हो गई प्रीलिमिनरी की। एडिशंस मैं आपको बता देती हूँ। जी हाँ, लॉ में, लॉ के पीटी में ये जो सीपीसी है ये नया एडिशन है। न्यू लॉज तो आप जान ही रहे हो, सीपीसी जो है वो नया एडिशन यहाँ पे देखा जाएगा, जहाँ पे आपको 1.5 मार्क्स मिलने वाले हैं फॉर अ करेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, मेंस में भी दोस्तों आप देखोगे मेंस में आपके 8 पेपर्स हैं, 8 पेपर्स होने वाले हैं, जहाँ पे एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आपका ऐड किया गया है। उसके अलावा दोस्तों सीपीसी आपका सीआरपीसी के साथ 70-75 मार्क्स का मिला के पूछा जाएगा। अदर लॉज में आपके करीबन 10 लॉज हैं, अदर लॉज में आपके करीबन 10 लॉज हैं और ये 10 लॉज भी हम आपको कवर करवा देंगे, क्योंकि यूपी एपीओ में आपके लिए क्या सबसे इजी रहेगा कि यूपी एपीओ में भी क्योंकि सेम क्वेश्चंस सेम अदर लॉज पूछे जाते हैं, बट जो स्टेट स्पेसिफिक लोकल लॉज है ना वो खाली डिफरेंट है, बाकी सारे माइनर लॉज सेम ही है। तो भाई उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो और हमारी बस यही कामना है कि आप आगे बढ़िए और अपना जो ड्रीम है उसको अचीव करिए। तो ये बात हो गई आपकी मेंस के सिलेबस की। इसी के साथ हम आज का वीडियो दोस्तों एंड करेंगे, बट एक नई वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय फ्रॉम माय साइड।